लिपिड्स जो है वो लॉन्ग चेन अल्काइल कंपाउंड को कहते हैं, या इनके स्ट्रक्चर जो है वो स्टीरॉइड्स से रिलेटेड होती है। स्टीरॉइड्स जो है वो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जो मोस्टली हाइड्रोकार्बन पर कंसिस्ट करते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन पार्ट होता है और जिसकी परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है। और आप लोगों को पता है कि वो वाले कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है या अल्काइल ग्रुप की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होते हैं, पोलर नहीं होते। और ये आप लोगों को पता है कि पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। अब लिपिड्स जो हैं उसमें मेन पार्ट या लॉन्ग चेन जो होती है वो अल्काइल हैलाइड की होती है, जिसकी वजह से इसमें नॉन पोलर पार्ट या नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है। और इसी वजह से लिपिड्स जो हैं वो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है और लिपिड्स जो आप लोगों के पास मौजूद होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। इसका स्लाइटली पार्ट होता है जो पोलर पार्ट होता है, लेकिन इसका बाकी पार्ट जो ज़्यादा पार्ट जो है लिपिड्स का वो नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से लिपिड्स वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। लिपिड्स क्योंकि नॉन पोलर होते हैं इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। जिस तरह आप लोगों का ईथर सॉल्वेंट हो या क्लोरोफॉर्म हो तो उस कंडीशन में ये लिपिड्स जो हैं वो सोल्यूबल होते हैं। और अगर आप लोग पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में ये पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होंगे, क्योंकि लिपिड्स आप लोगों के जो है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। इसके बाद आप लोग लिपिड्स जो है एक टाइप जो आप लोगों की है वो एनिमल फैट्स है, दूसरी जो है वेजिटेबल ऑयल है और लास्ट जो है वो ऑयल है। एनिमल ऑयल की एग्जांपल जो है वो बटर और कर्ड है। और एनिमल फैट जो है मोस्टली कंपाउंड जो हैं लिपिड्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में क्यों होते हैं इसके रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। वेजिटेबल ऑयल की एग्जांपल जो है वो पीनट ऑयल और कॉर्न है, और सिंपल ऑयल की जो एग्जांपल है वो फैटी एसिड है। इसके बाद फैटी एसिड की स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोगों के पास है ये जो पार्ट है वो अल्काइल का है, हाइड्रोकार्बन का है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का लॉन्ग पार्ट है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर जो है वो नॉन पोलर कहलाती है, क्योंकि ये आप लोगों के पास स्मॉल पार्ट है जिसकी वजह से ये पोलर है। बाकी ये वाला टोटल पार्ट जो है वो इसका नॉन पोलर है। और ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो इस पोलर पार्ट पर डोमिनेट आता है। और जिस वक्त ये नॉन पोलर का पार्ट पोलर पार्ट पर डोमिनेट आएगा तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल कंपाउंड जो है नॉन पोलर का बिहेवियर शो करेगा। और इस वजह से ये कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी शो करेगा और पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी शो नहीं करेगा। इसके बाद फैटी एसिड्स जो हैं वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक अल्काइल अल्केन जो हैं उनके साथ अगर लास्ट में कार्बोक्सिलिक कंपाउंड अटैच हो तो उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। लॉन्ग चेन अल्केन के साथ लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। और ये लॉन्ग चेन जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। सैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन कार्बन के दरमियान हर जगह पर सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन कार्बन के दरमियान किसी जगह पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है या
डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, इसमें टोटल बॉन्ड अगर सिंगल होंगे तो उस कंडीशन में हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं इसको। अगर इसमें कोई एक भी डबल बॉन्ड आता है तो उस कंडीशन में इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल जो है वो पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और मेरिस्टिक एसिड। और इसके स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों के पास पाल्मेटिक एसिड की स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है 16 है। और जिस वक्त आप लोग इसका जर्नल फार्मूला लिखते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन 16 है, हाइड्रोजन जो है वो 32 है और ऑक्सीजन 2 है। और हर फैटी एसिड का लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा और बाकी जो है आप लोगों के पास ये लॉन्ग चेन अल्केन होंगे, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। ये आप लोगों के पास स्लाइटली पार्ट है जो एसिड की वजह से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। ये आप लोगों के पास पोलर पार्ट है इसमें। बाकी जितना भी पार्ट आप लोगों के पास फैटी एसिड में मौजूद है वो नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है और पोलर पार्ट बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि नॉन पोलर पार्ट पर डोमिनेट आता है, उस पर गालिब आ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन पोलर की तरह की होती है। और इसी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता। ये आपके पास पाल्मेटिक एसिड की स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर जो है वो स्टेरिक एसिड की है और ये आप लोगों के पास स्टेरिक एसिड की लॉन्ग चेन अल्केन में है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों के पास ओपन चेन है जिसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी शो की हुई है और इसमें आप लोगों के पास सिंपल बेंड के जरिए कार्बन और हाइड्रोजन की इंडिकेशन की हुई है। जिस तरह यहाँ पर जो है वो CH3 है, यहाँ पर जो है वो CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है। अगर आप लोगों के पास सिंपल इस तरह बेंडिंग फॉर्म में होगी तो इसका मतलब है जहाँ से बेंड हो रही है वहां पर कार्बन है और ये वाले जो बॉन्ड है इसके अलावा बाकी जो बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन के साथ कार्बन के बने हुए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है और इसकी एग्जांपल जो है ओलिक एसिड या लिनोलिक एसिड है, जिसमें कार्बन की जो डबल बॉन्ड की क्वांटिटी 1 और 2 होती है। ये आप लोगों के पास लिनोलिक एसिड है और जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो सिस फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ट्रांस फॉर्म में अटैच नहीं होते। जिस वक्त ये सिस फॉर्म में अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में इनका सरफेस एरिया कम होता है और जिस वक्त ये ट्रांस फॉर्म में अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। और आप लोगों को पता है जिस वक्त हम चेक करते हैं कि आप लोगों के पास ऐसे कंपाउंड हैं जो नॉन पोलर हैं, अगर उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी और वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान डबल बॉन्ड आएगा जिसमें वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में उनका लॉन्ग चेन पार्ट सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और जिस वक्त सरफेस एरिया डिक्रीज होगा इस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। इसी वजह से सैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं जिनके दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी ज्यादा होंगी और जिन कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होती हैं वो कंपाउंड आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी वो आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी और उनसे भी कम अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे तो उस कंडीशन में वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं।
इसी वजह से आप लोगों के पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। और ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनका दरमियान सरफेस एरिया जिसके ज़रिए एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ इंट्रैक्ट करता है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जिस वक्त हम इस मालिक्यूल के इसके साथ चेक करते हैं सरफेस एरिया को, तो उस कंडीशन में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और जितना सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगा, इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और जिस वक्त हम अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये आप लोगों के पास सेचुरेटेड है और ये अनसेचुरेटेड है। अब इसका सरफेस एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्ट्रेट में है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन बाकी सरफेस एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। जिस वक्त ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगी। और जिस वक्त इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी, इसका मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही रीज़न है कि आप लोगों के जो सॉलिड फॉर्म में फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं वो सैचुरेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर कम से कम एक या दो डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। और उसी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम होती है। और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी, इसका मतलब है उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसके बाद वो वाले कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। वो वाले फैटी एसिड जिनमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं उन कंपाउंड को हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और इसमें एग्जांपल जो है आर्चिडोनिक की आप लोगों के पास आते हैं, और इसके साथ लिनोलिक एसिड की आप लोगों के पास एग्जांपल आती है, जिसमें आप लोगों के पास लिनोलिक एसिड में आप लोगों के पास डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान दो डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं, और दोनों बॉन्ड जो है वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का ये प्रोसेस होता है कि आप लोगों के पास जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है जिसको आप लोग अनसैचुरेटेड कहते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के पास फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसमें अगर आप लोग मजीद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस वक्त डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से अगर आप लोगों के पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और वो ऑयल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप लोगों के पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस वक्त वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो आप लोगों के पास सैचुरेटेड प्रोडक्ट हासिल होगा, और वो सैचुरेटेड प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होगा। क्योंकि पहले आप लोगों के पास जो मटेरियल था उसमें अनसैचुरेटेड पार्ट था, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम थी। और जिस वक्त आप लोगों ने हाइड्रोजन उसमें ऐड किया है, ऐड करने के बाद आप लोगों के पास सैचुरेटेड कंपाउंड हासिल हुआ है, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। और जिस वक्त उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे उस कंडीशन में वो लिक्विड फॉर्म से या ऑयल फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पर्पज के लिए हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आप लोग कैटालिस्ट यूज करते हो, और वो कैटालिस्ट या तो निकल होगा या प्लाटियम होगा या प्लाटिनम होगा।
मोस्टली आप लोग निकल को यूज करते हो क्योंकि प्लाटियम और प्लाटियम जो है वो आप लोगों के पास ज्यादा कॉस्टली मेटल है। निकल जो है उसकी प्राइस लो है, इसलिए हम हाइड्रोजनेशन के लिए मोस्टली जो है निकल को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। ये आप लोगों के पास रिएक्शन है, जिस वक्त आप लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हो, इसके साथ आप लोग इसको स्लाइटली हीट भी करते हो और इसके साथ कैटालिस्ट को ऐड करते हो। कैटालिस्ट को ऐड करने के बाद आप लोगों का ये जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद होता है उसमें यह हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद आपके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है पहले मॉलिक्यूलर फार्मूले से ज़्यादा हो जाती है, जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों के पास जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। और जिस वक्त वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस वक्त वो सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी और वो ऑयल फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंपैरिजन आप लोगों के पास सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस क्या है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, जितने भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे। इसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगे, वो बेंड फॉर्म में होंगे, क्योंकि जिस वक्त कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और सिस की फॉर्म की वजह से उसमें बेंडिंग अपीयर होगी, लॉन्ग चेन लीनियर चेन उसमें नहीं होगी। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगी, सैचुरेटेड कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होंगी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम है, और सैचुरेटेड कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन का आप लोगों को पता है कि प्रोटीन जो है आप लोग हासिल करते हो जिस वक्त आप लोग अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करते हो, एक दूसरे के साथ मर्ज करते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास लॉन्ग चेन कंपाउंड अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन कंपाउंड या प्रोडक्ट हासिल होता है, जिसमें आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप होता है और उसको आप लोग कहते हो कि ये प्रोटीन है, जिसमें कार्बन या मोनो अमाइनो एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कहते हैं प्रोटीन। और इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद आप लोगों ने अमाइनो एसिड के 4 पार्ट हैं या प्रोटीन जिससे मिलकर बना होता है वो आप लोगों के पास अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड के जो है वो फर्दर 4 पार्ट्स हैं। एक को आप लोग कार्बोक्सिलिक पार्ट कहते हो, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो अल्फा कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अटैच होती है। तीसरा जो है वो आप लोगों के पास अमाइनो ग्रुप है, और फोर्थ पार्ट जो है वो आप लोगों के पास अल्काइल या अराइल ग्रुप है। यहाँ पर आर की जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। आप लोगों के पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनमें ये 4 पार्ट मौजूद हैं, और आप लोगों के पास ऑलमोस्ट जो है वो 20 या 23 अमाइनो एसिड है। मोस्टली जो रिपोर्टेड हैं वो 23 अमाइनो एसिड है, और हर जो अमाइनो एसिड है उसमें ये 4 पार्ट मौजूद हैं, जस्ट उनकी अरेंजमेंट और कनेक्टिविटी या कार्बन की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग भी हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, और उसी की बेस पर
और इन अमाइनो एसिड को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो अमाइनो एसिड जिनको आप लोगों की बॉडी जो है आसानी से सिंथेसाइज कर सकती है, उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और वो वाले अमाइनो एसिड्स जिनको आप लोगों वो अमाइनो एसिड्स जिनको आप लोगों की बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, आप लोग आउटर साइड से उन अमाइनो एसिड्स को हासिल करते हो। जिस तरह आप लोग फ्रूट खाते हो या कोई भी वेजिटेबल खाते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग उन अमाइनो एसिड्स को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हो। ऐसे अमाइनो एसिड्स को आप लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हो। सेकंड टाइप जो है, सबसे पहली टाइप जो है वो है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो वाला अमाइनो एसिड्स जिनकी आप लोगों की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिन कंपाउंड को आप लोगों की बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती, जो आप लोगों आउटर साइड से अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हो या डाइट के जरिए आप लोग उनको हासिल करते हो। उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और उनकी क्वांटिटीज 9 है और उनके नाम आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। और वो वाले अमाइनो एसिड्स जिनको आप लोगों की बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि उसको आप लोगों की बॉडी खुद ही तो ये प्रिपेयर कर लेती है, इसलिए आप लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी वजह से उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड और उनकी क्वांटिटी जो है वो 11 है और उनके नाम आप लोगों के पास सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद अल्फा एंड बीटा अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसमें अमाइनो ग्रुप अल्फा पोजीशन पर अटैच है, उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। और वो वाले अमाइनो एसिड्स जिसमें अमाइनो ग्रुप बीटा पोजीशन पर अटैच है, उनको हम कहते हैं बीटा अमाइनो एसिड। आप लोगों के पास ये जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड्स है, क्योंकि ये आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका साथ ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, और इसके साथ जो अमाइनो ग्रुप अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो ग्रुप। इसके बाद अगर इसके साथ दूसरा कार्बन अटैच होगा तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम सिग्मा कार्बन कहते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है यहाँ पर ये आप लोगों के पास अल्फा कार्बन है, उसके बाद सेकंड कार्बन जो है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। अगर अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं बीटा अमाइनो एसिड। और अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप की पोजीशन की वजह से हम अमाइनो एसिड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड और दूसरे को हम कहते हैं बीटा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड उनको कहते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पर अटैच होता है, और बीटा अमाइनो एसिड उनको कहते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो बीटा पोजीशन पर अटैच होता है। इसके बाद पोलर और नॉन पोलर पार्ट। आप लोगों के पास जो अमाइनो एसिड है इसमें एक पोलर पार्ट है और एक जो है नॉन पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट में आप लोगों के पास ये वाला पार्ट जिस पर कंप्लीटली चार्ज मौजूद होता है उसको हम पोलर पार्ट कहते हैं, और इसके साथ ये वाला जो ग्रुप अटैच है जिसमें OH ग्रुप अटैच है, क्योंकि आप लोगों को पता है OH ग्रुप जो है वो पोलर पार्ट है। इसी वजह से इन कंपाउंड को ये वाली जो ये आप लोगों के पास अमाइनो एसिड का पार्ट है, इसके साथ जो अटैच है जिसको आप लोगों के पास व्हाइट कलर में शो किया हुआ है, इसमें OH ग्रुप है जो इंडिकेट करता है कि ये वाला पार्ट जो है वो पोलर पार्ट है। इसके बाद सेकंड को देखते हैं तो इस कंडीशन में इसमें भी एक OH ग्रुप है, इसका मतलब है कि ये भी पोलर पार्ट अटैच है, अमाइनो एसिड के साथ पोलर पार्ट अटैच है। इसके बाद जिस वक्त ये SH है, SH जो है वो भी पोलर पार्ट है। इसके बाद ये फिनोल ग्रुप अटैच है तो इस कंडीशन में ये भी पोलर पार्ट है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास ये जो अमाइनो एसिड का मेन पार्ट है इसके साथ दूसरा पार्ट अगर पोलर है तो उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं पोलर अमाइनो एसिड।
और अगर ये वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर है तो उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड। इसमें ये टोटल आप लोगों के पास एग्जांपल जो है वो पोलर पार्ट की दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप लोगों के पास नॉन पोलर के हैं, जिसमें आप लोगों के पास हाइड्रोजन अटैच है, CH3 अटैच है, यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच है, और अल्काइल ग्रुप आप लोगों को पता है वो नॉन पोलर। इसी तरह यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अटैच है, यहाँ पर आप लोगों के पास आइसोब्यूटाइल अटैच है। इसका मतलब है कि ये सारे पार्ट जो है वो आप लोगों के पास नॉन पोलर पार्ट हैं, अमाइनो एसिड्स के नॉन पोलर पार्ट। इसके बाद एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड उनको हम कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अमाउंट अमाइनो ग्रुप से ज्यादा होगी, उनको हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड्स उनको कहते हैं जिन अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होगी। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है एसिडिक अमाइनो एसिड की, जिसमें आप लोगों के पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं और एक आप लोगों के पास अमाइनो ग्रुप है। इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्वांटिटी अमाइनो ग्रुप से ज्यादा हो चुकी है। और ऐसे अमाइनो एसिड को जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अमाउंट ज्यादा हो और अमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी कम हो, तो उनको हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। सेकंड एग्जांपल जो है उसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और एक अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होगी, उनको हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। क्योंकि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है उसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर इसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड जो है बेसिक इन नेचर होगा। और अगर आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा। इसी वजह से आप लोग कह सकते हो जिस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्वांटिटी अमाइनो ग्रुप से ज्यादा होगी उनको हम एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं, और वो वाले अमाइनो एसिड जिनमें अमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी कार्बोक्सिलिक से ज्यादा होगी उसको हम बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं। इसके बाद इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और वो बॉन्ड किस तरह बनता है, ये आप लोगों के पास एक अमाइनो एसिड है, उसके बाद ये आप लोगों के पास दूसरा अमाइनो एसिड है। इस कंडीशन में एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक दूसरे में के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं, और ये नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। इसमें से ये OH ग्रुप और अमाइन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनाकर रिमूव हो जाते हैं, और ये कार्बन डायरेक्टली इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है। और इस बॉन्ड को जिसमें ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसके साथ इसको आप लोगों को शो किया होगा कि ये आप लोगों के पास अमाइनो एसिड है जिसमें आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH ग्रुप जो है वो एलिमिनेट होगा, और दूसरे मॉलिक्यूल में से अमाइनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये हाइड्रोजन और OH जो है आपस में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बेसिक यूनिट आप लोगों के पास बार बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास लॉन्ग चेन पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लॉन्ग चेन प्रोडक्ट हासिल होती है, और उसको हम कहते हैं कि ये आप लोगों के पास प्रोटीन है। और प्रोटीन की प्रॉपर्टी का आप लोगों को पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। आप लोगों में से कोई बता सकता है प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या क्या है? जो है वो
डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। Anyone else? सर आरएनए में यूरासिल होती है और डीएनए में उसकी जगह थायमिन होती है, एडेनिन और थायमिन। डीएनए में सर ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें से मजीद आप लोगों का इतना ही है न्यूक्लिक एसिड में से, बस इसके साथ रेजोनेंस फॉर्म है। इसके डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको डिफरेंट नाम दिया गया और इसके दरमियान जो उनके रेजोनेंस फॉर्म है वो आप लोगों ने ड्रा करने हैं, क्योंकि इसके बेसिक पार्ट्स जो है न्यूक्लिक एसिड के वो मेरे ख्याल में 7 हैं, 7 नहीं या 6 हैं। आप लोगों को जो नेक्स्ट काम है वो आप लोगों ने इनका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करनी है और इसके साथ उनकी रेजोनेंस फॉर्म जो है वो ड्रा करनी है। और इसके साथ जो है आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सर ये दोबारा बता दें, आपकी वो आवाज बहुत कट रही थी। मैंने कहा कि आप लोगों के पास अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके लिए आप लोगों के पास रिंग स्ट्रक्चर जो है उसके कितने टाइप्स आप लोग इस्तेमाल करते हो? ओके। उनकी रेजोनेंस फॉर्म आप लोगों ने ड्रा करनी है। जिस तरह यहाँ पर एक सर ये स्ट्रक्चर असाइनमेंट है हमारी। ये असाइनमेंट नहीं है, बस वैसे आप लोगों के लिए होमवर्क है। असाइनमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। यस सर। ठीक है, और ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों ने साथ में ये भी बताना है कि इनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो किस किस किस्म की है। तो जिस तरह लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, वांडरवाल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस तरह की बॉन्डिंग है इनके दरमियान, ये भी आप लोगों ने साथ में बताना है।